नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और ये आपका प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट, ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देखते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला है कि लाइसर्जिक अम्ल जो है डाई एथिलामाइड है क्या, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विभ्रस प्रेरक द्रव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला कि हैंसर रोग का सामान्य नाम क्या है। हैंसर रोग का सामान्य नाम क्या है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नाक से रुधिर का बहना कहलाता है क्या। नाक से जो ब्लड निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अगर हम देखें तो फाइनली हम कहते हैं ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, यानी एपिस्टैटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, एपिस्टैटिक्स। ठीक है। आगे प्रश्न है कि बोला कि सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। सुपोषण जो है किसके आधिक्य से होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। नाइट्रोजन की अधिकता से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु जो है तंतुमय नहीं होते हैं? इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु जो है तंतुमय नहीं होते हैं, तंतुवत नहीं होते हैं, तंतुवत। तो इसका आंसर देखिए 5 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बोला है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बीसीजी। क्या हो जाएगा? बीसीजी का यहाँ पे जो है उपयोग किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अंतरिक्ष यान है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक हमारा अंतरिक्ष यान के अंतर्गत आता है। तो कैसिनी, याद रखेंगे कैसिनी जो है इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्या। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आंसर के अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा के लिए आप टेलीग्राम से मैंने एक ग्रुप बनाया है, अगर आप उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वैसे आप नंबर लिख लीजिए 8756546533। देखिए, बिहार दरोगा इस पर लिख करके मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि वाक्समैन को किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको दिया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। इनमें से कौन हमारा एक जो है सही नहीं है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में होता है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए, अब इसको समझिएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी में होता है। बाकी हमारा जो दिया गया है ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है यानी उद्भव जो हमारा है यह हमका महाराष्ट्र में होता है। महानदी का जो उद्भव है दोस्तों छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ये सब हमारा सही है, यहाँ पे बी जो है गलत हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो है मिलती है कहाँ में, यानी कौन से प्रदेश, कौन सा राज्य दिया गया है। तो 12 का आंसर हमारा देखिए हो जाएगा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किन महीनों में रबी फसल की बुआई जो है होती है। कौन से महीने में रबी फसल की जो बुआई है दोस्तों यहाँ पे होता है? तो अक्टूबर नवंबर में, याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है कौन। पहला राज्य तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में जो है तैयार किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो ये आपका 8वें पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा इसमें होगा? तो देखिए लाहौर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, सही है। और इसमें पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा किया गया था, यह भी हमारा सही दिया गया है। और देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे, यानी वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का जो गठन है निम्नलिखित में से किसने किया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा किया गया है, जे.एन. सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया है? ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम, तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य जो है बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो ऑप्शन नंबर बी। बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम आप अच्छे से याद रखेंगे, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। कैच द रैन अभियान का थीम क्या है? इसका थीम आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, कैच द रैन वेयर इट फॉल्स हो जाएगा, व्हेन इट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 24 का ए सही हो जाएगा। COBOL का यहाँ पे पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका देखिए फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है किसने किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? बताइए, इस प्रथा को क्या कहते थे हम? तो इस प्रथा को हम तुलाभार कहते थे। क्या कहते थे? तुलाभार। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में जो है उल्लिखित था? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, यह आपका उल्लिखित था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का जो है प्रचलन है? किस भारतीय कला का रूप का यहाँ पे प्रचलन है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन जो है हमारा 29 का सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा भारत में स्थित नहीं है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संदूर राष्ट्रीय उद्यान। संदूर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का जो है परिणाम था? बताइए, अच्छे से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 35 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था। तो आंसर हमारे यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 2019 में एंटी सैटेलाइट प्रशिक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में जो है यहाँ पे शामिल हो गया था?
आंसर हो जाएगा अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो है कौन थी? इंग्लिश चैनल, तो इनका नाम है आपका मतलब यह एक अमेरिकी महिला थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय प्रजाति पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, तो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक विशेष क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं ये सब प्रजातियां। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक जो है किसे माना जाता है? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? आंसर देखिए हमारा 42 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश आपका यहाँ पे स्थित है 43 नंबर। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर जो है किया जाता है? वास्तव में किसकी सलाह पर जो है ये सब आपका किया जाता है? तो 45 का सही आंसर हमारा हो जाएगा संसद के सदस्य। संसद के सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था, तो इसका आंसर देखिए 1911 कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। गांधी जी का डैश के खिलाफ यानी खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना जो है नज़रबंदी के जवाब में था। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है वो कौन थी? पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है वो कौन थी? तो वो आपकी एक कवियत्री थी। क्या थी? कवियत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेयर जो भी लिखा गया है पे मतलब टाइपिंग में दिक्कत है। पुलवामा नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों मन्नन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। मन्नन भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं 49 नंबर किस तरीके से क्या होगा, है ना। तो मिलान करके देखते हैं इसका। देखिए जो हमारा संसद दिया गया है, माफ़ कीजिएगा मसंद दिया गया है, मसंद, तो ये आपका हो जाएगा गुरु के प्रतिनिधि। खालसा आपका हो जाएगा जिन्हें गुरु के स्वयं दीक्षा दिया गया है, जिन्हें गुरु के स्वयं दीक्षा। मेली की बात करते हैं तो संसद के सहायक हो जाएगा। और सहलांग आपका हो जाएगा वसंत द्वारा दीक्षित व्यक्ति। तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये दिया गया है कंगना रनौत को। कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा 12 अनुसूची। इसके पहले कितना अनुसूची था आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित जो है किया गया है? आधिकारिक जो है यहाँ पे घोषित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर बी। लोक संगीत यानी मांड जो है किस राज्य से संबंधित है? मांड, तो ये हमारा संबंधित है राजस्थान से। किससे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है ग्रामीण आबादी है? ग्रामीण आबादी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। इसमें अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं करीबन 24-25 करोड़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में जो है उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में हमारा यहाँ पे यानी
एक तरीके से अवसर की समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में हमारा यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो ये सब क्वेश्चन आप यानी ये सब पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट जो कि वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में जो है यहाँ पे रखने का फैसला किया है, ग्रे लिस्ट? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का जो है नया कप्तान बनाया है? आंसर हमारा हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे रिसेंटली अभी फिलहाल में कौन बना हुआ है। ठीक है, भारतीय यानी ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफार्म को जो है लॉन्च किया है? गूगल ने, तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, वीमेन विल वेब, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है खोला गया है? कौन से राज्य में वन चिकित्सा केंद्र जो है यहाँ पे खोला गया है? आंसर हमारा हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। याद रखेंगे, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम जो है अमरकोश था, जिसका नाम जो है दोस्तों अमरकोश था। तो ये इसका आंसर हमारा देखिए संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फोटो अच्छा से नहीं आ पाया है, पीडीएफ नहीं बन पाया है, तो याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है कि स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य और उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लंदन। नोट कीजिएगा, लंदन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का यहाँ पे निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच ने तपस लॉन्च किया है? तपस जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के एक रोबोट जो है विकसित किया है? एक रोबोट जो है यहाँ पे विकसित किया है, तो आप उसका उत्तर याद रखेंगे, इंडोनेशिया के द्वारा ये आपका जो है रोबोट बनाया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला जो कि ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ पे जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज में। कहाँ पे? हबीबगंज। गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में जो है प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, जब एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो यह वस्तु का दोगुने आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा जबकि वस्तु लेंस से दूरी पर रखी है। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? वांछनीय गुण कौन से हैं बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए 70 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न विशिष्ट उष्मा धारिता और उच्च चालकता हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही जो है निर्धारित करता है? सबसे सही जो है दोस्तों यहाँ पे निर्धारित करता है तो प्रोटॉनों की संख्या। याद रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए मिलान करके बताना है, 72 नंबर मिलाते हैं। अगर देखिए इसमें अगर हम चैडविक की बात करते हैं तो ये हमारा प्रोटॉन हो जाएगा। उसके बाद एक सेकंड गोल्ड स्टीन का हमारा यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा, चैडविक का हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, और थॉमसन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन का हमारे यहाँ परमाणु सिद्धांत हो जाएगा। CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा खनिज में AI नहीं है बताइएगा। आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्लोरोस्पार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आते अगले प्रश्न पे, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा?
जो जी का मान है भूमध्य रेखा पर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीवी सिंधु को व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सुशील कुमार। नोट कीजिएगा, सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर डी। चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने जो है लिखा है? देखिए इसका आंसर हमारा 77 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता जो है इसका उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा ने संविधान यानी अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की किस जनजातियों को पहचान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाया है या फिर हटाता है? तो इसका आंसर देखिए 78 का हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, अबोर हो जाएगा, अबोर। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया है? आंसर हमारा हो जाएगा 79 का, ऑप्शन नंबर बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जनमत संग्रहालय द्वारा जो है हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा सिलहट, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ जो है लगती है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ जो है लगता है? तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेल्ड। नोट कीजिएगा, वेल्ड। क्रिप्स मिशन किस वर्ष जो है भारत आया था? जो क्रिप्स मिशन है कौन से वर्ष में भारत आया हुआ था? तो इसका आंसर देखिए हमारा 83 का हो जाएगा, वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को जो है यहाँ पे दिल्ली आया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, ऐसा क्यों? तो इसने देश के सामने जो है स्वशासन की एक ठोस योजना जो है रखा था। तो आंसर हमारा जो है 84 का ए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1915। और गए कब थे ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो जाना और आना दोनों क्लियर होना चाहिए। करीबन ये 22 वर्ष रहे थे। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा CR दास ने। CR दास ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी स्त्री साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो सबसे कम पूछ रहा है तो बिहार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बिहार का। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को जो है दंडनीय अपराध जो है घोषित किया है? क्वेश्चन याद रखेंगे। 88 का आंसर हमारा हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से। 10 अक्टूबर 2006 से। आगे है जनमत है क्या? जनमत पूछ रहा है। तो जनमत की बात करते हैं तो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है। ऑप्शन नंबर डी। द्विदलीय पद्धति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलता है USA में। कहाँ पे? USA जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है क्या? इसका तात्पर्य की बात करते हैं तो शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकतंत्र के सशक्त यानी लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? क्या चुनौती जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं है, बाकी जन प्रतिनिधि का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार है, सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना है, लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार, ये सब हमारा सही है। भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फसल चक्र अपना करके, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके और वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके। ठीक है,
तो आंसर हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय जो है कारगर नहीं है? आंसर हो जाएगा तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी कल कारखानों के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में, बोला कि कल कारखानों के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए। कूड़ा, यहाँ पे बोला कि कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराए जाएं, और सभी यानी सड़ी गली वस्तुएं जो है तालाबों में न फेंकी जाए। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है कैसे होती है? कैसे होती है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श व राज्यपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो ये आपका हो जाएगा इकहरी, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? सभी को पता है, सर्वोच्च न्यायालय की जो होता है मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है आपका मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 100 का, ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी। सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नंबर लिख लीजिए 8756546533। ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।